हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। और प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस कर लिए थे। फाइन, 3 वीडियोस में 3 टॉपिक्स कवर किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उनके बेसिक कंसेप्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं। हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले हम डिस्कस करें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम आएंगे उसके बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पे। तो पहले हमें क्या डिस्कस करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले हम इस ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है हम इस पे डिस्कस करें। ऑब्जेक्टिव्स का एक्चुअली मीनिंग होता है मोटिव्स। आपके जो मोटिव होते हैं, आपका जो एम होता है, आपका जो टारगेट होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप अकाउंटिंग से कौन सा अपना टारगेट अचीव करोगे, कौन सा आपका मोटिव पूरा होगा, कौन सा आपका एम आपको अचीव करना है, किस एंड रिजल्ट को लेकर एक्चुअली आप चल रहे हो, किन किन कामों के लिए आप इस अकाउंटिंग को मेंटेन कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे आपके बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका सर्वाइवल, आपका लाइवलीहुड। तो वो अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आप अर्निंग्स नहीं कर पाएंगे, अर्निंग्स नहीं कर पाएंगे तो आपका इस दुनिया में सर्वाइवल एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइन, इसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई अकाउंट्स हम क्यों मेंटेन करते हैं, हमारा टारगेट, हमारा एम और हमारा मोटिव एक्चुअली बेसिकली क्या है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑब्जेक्टिव्स। तो देखें, इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट, इवेंट्स। सबसे पहला काम जो होता है हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आपको अपने बिजनेस में, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। और इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव आएगा टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस। तो और वो आपका बिजनेस का मोटिव क्या होता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो आपके पास एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना जरूरी है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंटेंसी एक्चुअली रिप्लेसेस द मेमोरी। ये आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, आपकी मेमोरी की लिमिटेशंस को रिप्लेस कर देता है। तो रिकॉर्डिंग से यह होगा कि आपको सारे ट्रांजैक्शन याद रखने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। आप क्या करो, सारे ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो, जो आगे जाकर इसके सेकंड ऑब्जेक्टिव का बेस बनेगा। तो पहला होगा इसमें क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक्चुअली सिस्टमेटिकली और कंसेप्चुअली रिकॉर्ड करना, ये हमारा फर्स्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट हमारा मोटिव होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन मिल रहा है उसको सही जगह पर एक्चुअली रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने आपको बताया भाई सही जगह क्या होगी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, जर्नल होगी, जर्नल में रिकॉर्ड करो, फिर उसको ट्रांसफर करो कहां पर, लेजर के अंदर ट्रांसफर करो, फिर वहां से वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उससे। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा। तो पहला काम हमें बेसिक क्या होगा, सबसे पहले हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ट्रांजैक्शन को सही जगह पर प्रॉपर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। सेकंड होता है, दिस इज अवर नंबर 1, सेकंड होता है टू अ सर्टेन प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड का सही प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में से मैंने आपको बताया था, जब भी कोई बंदा बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस करने का मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट। अब उसको ये भी तो मालूम होना चाहिए एंड ऑफ द ईयर में कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितने मुझे लॉसेस हुए। भाई प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं है, उसके बदले में मुझे लॉसेस हो रहा है, ये बात उसको मालूम होना चाहिए। तो इसको वो मालूम कर सकता है अकाउंट्स मेंटेन करने से। प्रॉपर रिकॉर्ड्स यहां पर मेंटेन करेगा और इन रिकॉर्ड्स को बेसिकली क्या करेगा, उस रिकॉर्ड से ये प्रिपेयर करेगा व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या प्रिपेयर करेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 टाइप के स्टेटमेंट्स बनते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट, इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, बैलेंस शीट। एक सेकंड क्या होता है, अपना बैलेंस शीट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्म। तो उसके लिए वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट, इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम आसान जबान में प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। और भाई नेचुरली क्या बोला है, इनकम स्टेटमेंट बोला गया है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की सारी इनकम्स का, सारे आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस का, सारे आपके रेवेन्यूज का एक क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है। और उससे फिर ये कैलकुलेट करके बताता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली कितना हुआ। देखिए आपके
प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम स्टेटमेंट में आपकी सारी रेवेन्यूज रिकॉर्ड होंगी, आपके सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। अगर पॉजिटिव आ जाए, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो आपका प्रॉफिट है, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यूज कम है तो मींस आपका लॉस है। एक्चुअली इसका सेकंड मोटिव होता है टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव होता है उसमें, ठीक। उसके बाद थर्ड इसका मोटिव होगा टू असर्टन द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना। अब फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ना, किसी भी बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन या किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट होती है उसकी एसेट्स और उसकी लायबिलिटी से। एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं, आगे के वीडियोस में, टर्मिनोलॉजीज के वीडियोस में आएगा। एसेट मींस जो आपकी संपत्ति, जो आपकी बिलोंगिंग्स होती हैं, वो आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज आपके ऑब्लिगेशंस हैं। तो किसी भी बंदे की, अगर आप किसी इंडिविजुअल की भी बात करें, तो उस इंडिविजुअल के अंदर भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज से मालूम पड़ेगी। अपनी जगह अर्निंग्स अलग है और एक फाइनेंशियल पोजीशन अपनी जगह अलग है। भाई एक बंदा ऐसा है जो बिजनेस करता ही नहीं है, लेकिन उसके पास वेल्थ बहुत सारी है, उसके जो फोर फादर्स हैं उन्होंने बहुत सारी वेल्थ उसके नाम पर छोड़ रखी है, उससे वो रेंटल इनकम आती है और रेंटल इनकम को वो अर्न करता है और उसी से क्या करता है, अपना सर्वाइवल कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसकी इनकम, या बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस करता है, प्रॉफिट वहां से होता नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अपनी वेल्थ से क्या कर रहा है, कमा रहा है, मींस उसकी वेल्थ से उसकी अर्निंग हो रही है। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि एक तो ये होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है, वो अपनी जगह पर है, और सेकेंडरी इसके अंदर ये होगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के बदले अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करें। और फाइनेंशियल पोजीशन दो ही चीजों से मालूम होती है, आपके बिजनेस की एसेट से, आपकी बिलोंगिंग से, और आपके बिजनेस की लायबिलिटी से। और बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज आपको अकाउंट्स के अंदर एक स्टेटमेंट में मिलेंगे, और वो स्टेटमेंट कहलाता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सिर्फ आपके बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन, एक स्पेसिफिक डे पर जो पोजीशन है वो क्या करेगा, आपको शो करेगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो होता है इसमें नंबर 4, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस टू यूजर्स। ये बेसिकली एक होता है, क्या करता है, अकाउंटिंग जो होती है, आपके जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, आगे की वीडियो में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आएंगे, वो इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। और ये केस जनरली हम सोलो प्रोप्राइटर में नहीं लेते, ये केस एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ कंपनीज। कंपनी के अंदर बहुत सारी पार्टीज कंपनी के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। कैसे होते हैं वो कभी आपको आगे के वीडियो के अंदर ओनर और प्रोप्राइटर का कंसेप्ट जिसमें एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि भाई शेयर होल्डर कंपनी के मालिक कैसे होते हैं। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो एक कंपनी के लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। अब लाखों शेयर होल्डर्स को भाई, जब वो कंपनी का ओनर है, भले उसके पास एक शेयर हो, कंपनी का ओनर तो है, और अगर वो ओनर है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ओनर को वो कंपनी क्या करे, कंपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्चुअली प्रोवाइड करे। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, बाय मेंटेनिंग द अकाउंटिंग। होता क्या, हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी एक एनुअल रिपोर्ट अपनी प्रिंट कराती है। उस एनुअल रिपोर्ट में सारे डेटा के बाद में लास्ट में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इनकम स्टेटमेंट होता है, और सबसे पहले बैलेंस शीट होती है, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट्स होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी यूजर ऑफ अकाउंटेंसी है, जो ये यूजर ऑफ अकाउंटेंसी, या मैं कहूं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लोग हैं जो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम, एक ये भी ऑब्जेक्टिव है किसका, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और उसके बाद हमारा फिफ्थ है इसमें असिस्टिंग द मैनेजमेंट। असिस्टिंग द मैनेजमेंट का मीनिंग होगा कि देखिए, मैंने आपसे फर्स्ट डे ही बताया था दैट अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी आपके बिजनेस की लैंग्वेज है, और ये वो लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करवाती है बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है। ठीक है, तो अगर आपके मैनेजमेंट को, आपके बिजनेस के मैनेजमेंट को अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, मींस अगर बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट करना है कि भाई हमें किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी की सेल्स को बढ़ाना है, उसको चेक करना है, उसको इंटरप्रिटेशन करना है, तो सारा डेटा एक्चुअली आपको कहां से मिलेगा, यू विल गेट दैट ऑल दोस डेटा फ्रॉम व्हाट, अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग से ही वो सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो पाएगा। जब वो डेटा अवेलेबल हो पाएगा तो उस डेटा की हम स्टडी करेंगे, और उस डेटा की स्टडी के बाद फिर हम हमारे मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे कि भाई अब आपको इस फील्ड के अंदर क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है, या इस फील्ड के अंदर हम पिछड़ रहे हैं, ये फील्ड बहुत अच्छी है,
इसमें ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है, या दूसरी किसी फील्ड के ऊपर आप मेहनत करें, तो ये भी किसके थ्रू होगा, असिस्टिंग द मैनेजमेंट भी किसके, ये भी एक अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। फाइन। इसके अलावा एक और आपकी बुक्स के अंदर लिखा होता है टू प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। आपकी बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है। बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करना मींस, देखिए मैंने अभी क्या कहा आपसे कि बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मे बी पॉसिबल आप अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। देखिए होता क्या है, कभी कभी इसके जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, उसमें दो केसेस होते हैं। जैसे अगर आपने कोई एसेट को फाइनेंस के ऊपर लिया, फाइनेंस में मींस आपने ईएमआई पर बाय किया, तो अगर आपके पास ये बैलेंस शीट है तो आपको पता है कि भाई मैंने जो ये मशीन बाय की, लेट सपोज उसकी वैल्यू है 20 लाख रुपीस। अब 20 लाख में से आपने 5 लाख रुपए उसको दे दिए थे और 15 लाख रुपए का आपने फाइनेंस करा लिया था। फाइनेंस आपके ऊपर क्या लायबिलिटी है, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, इधर लायबिलिटी शो करना पड़ेगा। इतने का आपके ऊपर लायबिलिटी, फिर उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज हो रहा है, कम चार्ज हो रहा है, कहीं कोई ऐसी ईएमआई जंप तो नहीं हो रही। तो ये क्या करती है, आपकी जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती है बिजनेस की, उन फिक्स्ड एसेट को प्रोटेक्ट करने के अल्टीमेटली काम में आता है। उसके अलावा फिर अपने और भी पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे आपका 7 पॉइंट है टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस की प्रोग्रेस मालूम करने, ईयर बाय ईयर आपके बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, ये भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू ही मालूम पड़ेगी। देखिए आपके पास डिफरेंट ईयर्स के डेटा होंगे तो ही आप क्या करते हो, एक ईयर का डेटा दूसरे ईयर से कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपका लास्ट ईयर की सेल्स थी 50 लाख और अभी आपकी सेल्स हो गई 80 लाख, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरी इस साल में मेरी सेल्स 50 लाख से 80 लाख हो गई, मींस अवर सेल्स हैज गॉट इंक्रीज बाय ₹30 लाख। अब इसके प्रोपोर्शन में आपका प्रॉफिट प्रॉपर्ली बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये आपको अल्टीमेटली देखना पड़ेगा। तो आपको जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस भी किसके थ्रू मालूम होगी, अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं तो ही आप बिजनेस की प्रोग्रेस ईयर बाय ईयर देख सकोगे कि मेरा प्रॉफिट या मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या एब्सोल्यूट टर्म के अंदर प्रॉफिट जो है ये मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मींस कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि प्रॉफिट लॉस में जा रहा है या कहीं मेरा प्रॉफिट तो डिक्रीज नहीं हो रहा। सेल्स बढ़ना ही अपने आप में प्रॉफिट बढ़ने की निशानी नहीं होती। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स बढ़े लेकिन प्रॉफिट आपका कम हो जाए। तो आपको यह भी देखना पड़ता है, जितनी भी आपकी प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन होती है, आप ये देखते हैं कि भाई अलग अलग साल के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर एक्चुअली कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो वो हम किसके थ्रू देखते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू ही अल्टीमेटली देखते हैं। उसके अलावा एक होता है टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट भी किसके थ्रू किया जाता है, अकाउंट्स के थ्रू किया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा एरर्स और फ्रॉड्स की भी अकाउंटिंग के थ्रू जाती हैं, जो बहुत थोड़ा बंदा समझने वाला होगा, और उसको डिटेक्ट भी अकाउंटिंग के थ्रू ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा अगर अकाउंट्स में ही एरर्स और फ्रॉड करेगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसका डिटेक्शन और उसका कैंसलेशन भी किसके थ्रू होगा, अकाउंटिंग के थ्रू ही होगा। तो ये हमारे कुछ 6 से 7 8 ऑब्जेक्टिव्स थे। 8 ऑब्जेक्टिव्स से फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग व्हाट इनकम स्टेटमेंट, टू अ सर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग व्हाट बैलेंस शीट। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, वो सारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, आपकी इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है। उसके बाद असिस्टिंग द मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट, फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर बाय ईयर या पीरियड बाय पीरियड, एंड लास्ट इज व्हाट टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। और वैसे अलग अलग बुक्स के अंदर कुछ एक आध दो पॉइंट्स और ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें मींस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, वो तो आप पढ़कर उसको समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझ आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं। तो हमने डिस्कशन किया डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।